218 पॉइंट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपोकैल्सिमिक टिटनी तो हाइपोपैराथायराइडिज्म। चलो जी पैराथायराइड के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। पैराथायराइड क्या होगा? इसको कहते हैं पीटीएच, फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन। तो ये फॉस्फेट को बाहर निकालता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है। बोन रीजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड किडनी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एट डीसीटी। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या करवाना है, इसने बोन से जो है वो कैल्शियम को रिजॉर्ब करवाना है, बोन से कैल्शियम को लेना है और किडनी में रीअब्जॉर्ब करवाना है कैल्शियम को। ठीक है, डीसीटी पे। अच्छा, फिर इसने क्या करना है, इसने बोन रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट करवानी है। ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इन किडनी जो पीसीटी पे होगा ना वो कम कर देनी है। तो अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं कि ये फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों को, फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों को हड्डियों से तो निकालता है, लेकिन अब इसने रखना किसको है और जाने किसको देना है। तो इसने डीसीटी पे, पहले पीसीटी पे इसने फॉस्फेट को कहना है कि तुम जाओ, तुम्हें मैंने रोकना ही नहीं है, और डीसीटी पे उसने एंड पे जो है वो उसने कैल्शियम को रोक लेना है, कैल्शियम को रोक लेना है, उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेना। ठीक है, दिस इज़ पैराथायराइड फॉर यू गाइस। और 1,2,5 हाइड्रोक्सी डाई कैल्सीट्रायोल प्रोडक्शन में स्टिमुलेटिंग किडनीज, ये भी पीटीएच का काम है। ओवरऑल इफेक्टिव का क्या होता है, डायरेक्टली एक्ट ऑन किडनीज एंड बोन, इनडायरेक्टली ऑन द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, इंक्रीज करता है सीरम कैल्शियम को, मेजर हार्मोन फॉर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम बाय डिक्रीजिंग यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, इंक्रीजिंग कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिक्रीज फॉस्फेट और इंक्रीज यूरिन फॉस्फेट। अच्छा जी, अब विटामिन डी क्या होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को ज़्यादा करता है। एग्जैक्ट मतलब जिस तरह वो फॉस्फेट को कम कर रहा था, लेकिन ये फॉस्फेट को भी ज़्यादा करेगा विटामिन डी। और कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये कैल्शियम को कम करता है, सिर्फ कैल्शियम को ये कम करेगा। अभी तक कोई भी चीज़ कैल्शियम को कम नहीं कर रही थी, वो कैल्सीटोनिन है। कैल्सियो मतलब कैल्शियम और निन का मतलब नील करने वाला, तो कैल्सीटोनिन इज़ निलिंग कैल्शियम। ठीक है, कैल्सीटोनिन अपोज द एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। तो जो फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड है वो थायराइड T3 T4 बनाते हैं, और जो पैराफोलिकुलर है वो कैल्सीटोनिन बनाते हैं। इसलिए पेजर डिजीज़ में कैल्सीटोनिन देता है बिकॉज वो डिक्रीज़ करता है कैल्शियम लेवल को। ठीक है, और ये हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करता है। Now let's practice some MCQs. What manages the level of phosphate and calcium PTH? Primary hyperparathyroidism, postmenopausal woman में most common cause है। Indirect action of parathyroid hormone, intestinal calcium absorption। ठीक है, neck of femur का fracture है, calcium 12.1 है, तो hyperparathyroidism। Calcitonin can be given in Paget disease, calcitonin cannot be given in thyrotoxicosis। thyrotoxicosis में कभी भी calcitonin नहीं देनी। Mode of calcium in urine, eating normal diet 100 to 300। ठीक है, तो विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है वुमन अंडरवेंट थायराइडेक्टमी आफ्टर सम डेज और वीक्स शी केम टू डॉक्टर विद पैरेस्थीसिया एंड स्पैज्म। कॉज क्या होगा, हाइपोकैल्सिमिक टेटनी, इवन दो इट इज़ ड्यू टू हाइपोपैराथायराइडिज्म, बट द मेन फीचर्स आर ड्यू टू हाइपोकैल्सिमिया कॉज बाय हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो डिक्रीज कैल्शियम कॉजिंग इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं टेटनी। रिगार्डिंग विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, 1,2,5 हाइड्रोक्सिलेशन इन लीवर। नंबर 1 हाइड्रोक्सिलेशन जो होगी वो किडनी पे होगी, 25 वाली जो होगी वो लीवर में होगी। विटामिन डी रेजिस्टेंस किड्स का कॉज क्या है जी, फैनकोनी सिंड्रोम। सप्लाई ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ पैराथायराइड इज फ्रॉम सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। क्रोनिक रीनल फेलियर और डायलिसिस मोस्ट पॉपुलर ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या होगी, हाइपरट्रोफाइड पैराथायराइड ग्लैंड। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन किडनी इज कॉज्ड बाय हाइपर पैराथायराइडिज्म। उसके बाद लोकेशन ऑफ सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड इन रिलेशन टू इंफीरियर थायराइड आर्टरी, रीग्रेनल नर्व। तो बेसिकली AGN। ठीक है, A फॉर आर्टरी, G फॉर ग्लैंड, N फॉर नर्व। तो नर्व सबसे आगे पड़ी होगी, ठीक है, आर्टरी सबसे पीछे पड़ी होगी, दरमियान में ग्लैंड होगा। ग्लैंड इज पोस्टीरियर टू रीग्रेनल नर्व एंड क्रेनियल टू इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद PTH नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑस्टियोपोरोसिस उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज PTH, डिक्रीज सीरम फॉस्फेट, इंक्रीज कैल्शियम एंड हेमाचूरिया। डायग्नोसिस क्या होगा, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। 10 days आफ्टर थायराइडेक्टमी हैड डन पेशेंट्स विद कंप्लेन ऑफ स्पैज्म। डायग्नोसिस क्या होगा, हाइपोकैल्सिमिक टेटनी। प्री प्रो हार्मोन जो होता है वो PTH होता है। 219 पॉइंट है जी, सिनेरियो ऑफ इंक्रीज पैराथायराइड बट हाइपोकैल्सिमिया, तो कॉज क्या होगा, रीनल फेलियर। ठीक है, रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थायराइडेक्टमी। चलो जी, अब क्विकली देख लेते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, टर्शियरी में क्या होगा। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होगा, ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड होगी, ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड होगी। पैराथायराइड एडिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, पैराथायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, एडिनोमेटस इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ PTH। जब PTH ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल बिकम सो हाई दैट इट overwhelms the capacity of the kidney, so they become increased in the kidney as well as in the urine too। तो वो यूरिन में भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो PTH ज़्यादा है तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फॉस्फेट जो है वो कम होगा। तो इसमें पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन, अब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक बोन्स होते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आता है जी सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है जी, हाइपोकैल्सीमिया, क्रोनिक रीनल फेलियर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया, क्रोनिक रीनल फेलियर है तो हाइपोकैल्सीमिया होना शुरू हो जाएगा। पीटीएच तो इंक्रीज़ है लेकिन हाइपोकैल्सीमिया के साथ, हाइपोकैल्सीमिया के साथ तो फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा, इसमें एग्जैक्ट ऑपोजिट काम हो जाता है। ठीक है, किडनी नॉर्मली रीअब्जॉर्ब कर रही होती है कैल्शियम को और ट्रैश कर रही होती है फॉस्फेट को, लेकिन इसमें ये नहीं होगा, तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जो होता है इसका फीचर होता है। टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है जी, रिफ्रैक्टरी प्रोलॉन्ग रीनल फेलियर रहता है, रिफ्रैक्टरी ऑटोनोमस हाइपरपैराथायरॉयडिज्म रिजल्टिंग इन क्रोनिक रीनल फेलियर, प्रोलॉन्ग सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो जाती है। ठीक है, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से ऑटोनोमस पीटीएस सिक्रीशन हो जाती है, हर चीज़ ज़्यादा होगी। इन सिक किडनीज फॉस्फेट विल बाइंड टू कैल्शियम एंड लोअर्स इट विच कॉजेज इंक्रीज पीटीएच। ठीक है, वो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होता था। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। ठीक है, डन सर्जरी पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा, उसको एक्शन ऑफ पीटीएस सिंथेसिस ऑफ एडिनोइड साइक्लेज। ठीक है, आफ्टर 10 days ऑफ थायराइडेक्टमी तो डिक्रीज कैल्शियम एंड इंक्रीज मसल क्रैम्प्स, पोस्टीरियर थायराइड इज स्पेयर्ड ड्यूरिंग सर्जरी ड्यू टू अवॉइड डैमेज टू पैराथायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड स्पेयर्ड फॉर पैराथायराइड।